जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जांगवे का टीचर चला जाता है और जांगवे भी पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ देखते हुए सोचता है, टीचर आप देखना मैं आगे जाकर बहुत ही मेहनत करूंगा। इसके बाद एकेडमी का एडमिनिस्ट्रेशन टीचर जांगवे को बुलाता है। ये सुन के जांगवे भी एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेशन टीचर से मिलने के लिए आ जाता है और कहता है टीचर आपने मुझे बुलाया है। ये सुन के टीचर भी कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम जरूर फर्स्ट प्लेस में आने वाले जांगवे होगे और तुम्हारे कमाल का फाइटिंग स्किल देखने के बाद हम सभी स्कूल वालों ने फैसला किया है कि तुम फर्स्ट ईयर क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे सेकेंड ईयर क्लास में जा सकते हो और तुम्हें कुछ देर बाद स्कूल के यूनिफॉर्म और तुम्हारे कमरे का चाबी मिल जाएगा। और मुझे सभी टीचर्स ने बताया तुम मैजिक में मास्टरी कर चुके हो, इसलिए उनके पास तुम्हें सिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम ज्यादा करके मेहनत करो और स्कूल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दो। इसके बाद हमें जांगवे के नए कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांगवे आ चुका था और कमरा खाली देख के कहता है मेरे साथ मेरे एक नया रूममेट भी रहेगा, पता नहीं वो अभी कहाँ पर है, मगर मुझे भी उसके बारे में अभी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और मुझे अपने मेडिटेशन करके अपना पावर को बढ़ाना चाहिए। ये सोच के मेडिटेशन करने लगता है और ऐसे ही कुछ देर तक मेडिटेशन कर ही रहा था, तभी कोई एक बंदा कहता है ये लड़की तुम कौन हो और यहाँ पर अंदर कैसे आए और क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो, मैं कह रहा हूँ तुम अपने आंखें खोलो और उठ जाओ। ये सुन के जांगवे भी अपने आंखें खोल लेता है और नीचे देखता है तो नीचे एक बंदा जांगवे की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम नए स्टूडेंट जांगवे हो, तुम्हारे बारे में अभी सभी लोग बातें कर रहे हैं कि तुम इतने पावरफुल ऐसे वैसे हो, इसलिए मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, चलो बाहर फाइट करते हैं। ये देख के जांगवे भी सोचता है मुझे लगता है ये बंदा बहुत ही अनोइंग है, इसलिए मुझे इसके साथ फाइट करके बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये सोचने के बाद नीचे आके कहता है हाँ आपने सही कहा, मैं नया स्टूडेंट हूँ यहाँ पर और मुझे लगता नहीं कि मैं आपके साथ फाइट करके जीत पाऊंगा, इसलिए मैं पहले ही हार मान के आपको मेरा बॉस मानूंगा। ये सुन के सामने वाले बंदा भी हंसते हुए कहता है तो तुम्हें तुम्हारा औकात के बारे में पता है और ठीक है तुम मुझे अपना बॉस मानते हो तो मैं भी तुम्हें आज से अपना छोटा भाई मानूंगा और ये चाइनीज मांगा में किसी को अपना छोटा भाई बनाने का मतलब उसको अपने नीचे काम कराने के बराबर। इसके बाद जांगवे अपने क्लासरूम के लिए जाने लगता है तो रास्ते में इसको माक्यू मिलता है जो जांगवे को देख के बहुत ही खुश होकर कहता है बॉस आपका क्या लक है, लगता है हम दोनों फिर से एक ही क्लास में पढ़ेंगे। ये देख के जांगवे भी कहते हैं इसे लक नहीं बैड लक कहते हैं। इसके बाद ये दोनों क्लास में आ जाते हैं जहाँ पर इन दोनों के बारे में टीचर सभी को बताता है कि ये दोनों आपसे इसी क्लास में पढ़ेंगे और इसका नाम जांगवे है जो इस साल के एग्जाम में फर्स्ट प्लेस में आया है और इसके बगल में इसका दोस्त माक्यू है। ये देख के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि यही सच में जांगवे है जो फर्स्ट प्लेस में आया है और हम सभी ने जितना ताकतवर समझा था दिखने से लगता नहीं कि ये उतना ताकतवर होगा। इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद जांगवे और माक्यू एक दूसरे के साथ घूम रहे थे और तभी जांगवे का रूममेट वहाँ पर आ जाता है और जांगवे को बुलाता है। ये सुन के जांगवे भी यहाँ पर आ जाता है, तभी जांगवे का रूममेट फिर से कहता है जांगवे रूम में जाकर मेरा होमवर्क करो। ये सुन के माक्यू भी कहता है साले तू है कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के साथ ऐसे बात करने की। ये सुन के जांगवे का रूममेट भी गुस्से में कहता है मैं जो कोई भी हूँ तुमसे क्या, मैं कल जांगवे को अपना छोटा भाई बना चुका हूँ, इसलिए मैं इसको काम कराने के लिए कह भी सकता हूँ। ये सुन के माक्यू भी गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मेरे बॉस को अपने से नीचे समझा, मैं तो पहले मुझसे लड़के बताओ। ये सुन के ये भी गुस्से में कहता है चलो लड़ते हैं। ये सुन के माक्यू भी अपना सभी भाई पर बुला लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख के ये बंदा पूरी तरीके से डर जाता है और हकलाते हुए कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इसको ऐसे डरता हुआ देख के माक्यू भी रुक जाता है और जांगवे को कहता है बॉस आपको क्या लगता है मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। ये सुन के जांगवे भी कहता है मैं इसे तुम्हारे ऊपर सोचता हूँ, तुम्हें जो करना है करो। और तभी इन दोनों के बीच में एक लड़का आ जाता है और कहता है स्कूल में लड़ना मना है और जांगवे के रूममेट की तरफ देख के कहता है तुम फिर से किसी के साथ लड़ रहे हो और तुम्हारे जैसे बंदा ही स्कूल का नाम खराब करते हैं। ये सुन के जांगवे के रूममेट वाला बंदा भी माफी मांगता है। इसके बाद ये बंदा जांगवे की तरफ मुड़ के कहता है तुम दोनों जरूर नए स्टूडेंट हो गए, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम नियोशी है और मैं सेकंड ईयर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और इस रॉयल एकेडमी में आने वाले सभी बंदे एक समान होते हैं, इसलिए तुम्हें इसके छोटे भाई होने की जरूरत नहीं है। ये सुन के जांगवे कहता है रिप्रेजेंटेटिव ये क्या होता है। ये सुन के जांगवे के रूममेट वाला बंदा भी कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, छोड़ो मैं बताता हूँ, क्लास के सबसे ताकतवर बच्चे को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। ये सुन के माक्यू कहता है बॉस आप क्लास के नए रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। ये सुन के नियोशी कहता है मैं समझ गया, तुम जरूर मुझसे लड़ना चाहते हो ताकि तुम क्लास के नए रिप्रेजेंटेटिव बन सको। ये सुन के जांगवे माक्यू के ऊपर गुस्सा करता है कि तुम हमेशा मुझे किसी एक मुसीबत में डाल ही देते हो। ये सोचने के बाद माक्यू के सिर पकड़कर माफी मांगते हुए कहता है हम स्कूल में नए आए हैं इसलिए हमारे इतने औकात नहीं कि हम आपसे लड़ सके, इसलिए प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए, हम यहाँ से चलते हैं। इसके बाद जांगवे माक्यू को लेकर थोड़ा दूर आता है। उसके बाद माक्यू के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि माक्यू तुम हमेशा अपना बड़ा सा मुंह क्यों खोलते हो, तुम चुप नहीं रह सकते। इसके बाद ऐसा ही कुछ देर गुस्सा करने के बाद ये दोनों फिर से घूम रहे थे, तभी माक्यू भी कहता है बॉस लगता है यहाँ पर सभी लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और अपने पावर को बहुत ही बढ़ाता है, हमें भी बहुत ही मेहनत करना चाहिए। ये सुन के जांगवे भी कहता है तुमने सही कहा, चलो लाइब्रेरी में जाकर मैजिक बुक ढूंढते हैं ताकि हम भी अपने पावर को बढ़ा सके। इसके बाद ये दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं और बहुत देर तक सिर्फ बुक ही पढ़ते हैं। इसकी वजह से बहुत रात हो जाता है और माक्यू भी जाते हुए कहता है बॉस बहुत ही रात हो चुका है इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और आप भी ऐसे बहुत देर तक लाइब्रेरी में मत रहना, आप भी जाके सो जाना। और माक्यू के जाने के बाद जांगवे सोचता है मुझे अभी जाकर किसी एक अच्छे जगह पे अपने मैजिक फिश को समन करके देखना चाहिए वो अभी कैसा है। इसके बाद जांगवे जंगल में आकर अपने मैजिक फिश को समन करके कहता है एक्जियो क्या तुम्हें
मैजिक यूज करना आता है। तभी पीछे से कोई एक बंदा कहता है ऐसा कहने से कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम अपने विश के साथ बातें करना चाहते हो तो तुम्हें अपना सर विश के सर के साथ लगाना पड़ेगा। ये सुन के जांगवे भी चौंक जाता है और कहता है कौन हो तुम। तभी पीछे से एक बुढ़ा भी बाहर आता है और कहता है तुम डरो मत, मैं भी तुम्हारे जैसा लाइट मैजिक यूजर हूँ और मैंने जैसे कहा तुम ऐसे करके देखो, तुम अपने विश के साथ बातें कर सकोगे। ये सुन के जांगवे भी अपने सिर को अपने सांप के सिर के साथ लगा के मनी मन कहता है एक्सो क्या तुम मेरे बातें सुन सकते हो? अगर सुन रहे हो तो मैं चाहता हूँ तुम अपने किसी एक मैजिक पावर को यूज करके मुझे दिखाओ। ये सुन के सांप भी समझ जाता है और अपने मुंह से लाइट मैजिक को रिलीज करता है, जो जाकर एक फूल के पंखुड़ी में लगता है और वो टूट जाता है। ये देख के जांगवे भी पहले शॉक हो जाता है, उसके बाद बहुत ही खुश होकर कहता है एक्सो तुमने सच में कर दिया, तुम बहुत ही कमाल के हो। इसके बाद जांगवे मुड़ के इसको भी शुक्रिया कहता है। ये देख के बुढ़ा भी कहता है तुम काफी टैलेंटेड हो, मैंने सिर्फ एक बार कहा कि तुम कैसे अपने विश के साथ बातें कर सकते हो और तुमने कर भी लिया, और तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें लाइट मैजिक के बारे में सिखा सकता हूँ। ये सुन के जांगवे भी सोचता है मुझे पता नहीं ये बुढ़ा कौन है और कहाँ से आया है, और अगर ये कोई बुरा आदमी हुआ तो मुझे ये अपने कंट्रोल में ले सकता है। ये सुन के जांगवे कहता है शुक्रिया मगर नहीं शुक्रिया, मतलब सीधा मैं आपका स्टूडेंट नहीं बन सकता क्योंकि मुझे खुद से सीखना पसंद है और अभी मुझे सोने के लिए भी जाना होगा ताकि कल के क्लास के लिए मैं देर से ना उठूं, इसलिए टाटा बाय बाय गुड बाय कह के दौड़ के जाने लगता है। और ये देख के पीछे से बुढ़ा भी सोचने लगता है बहुत सारे कमाल कमाल के बंदे ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि वो मेरे स्टूडेंट बन सके, मगर मैंने सभी को मना किया, मगर आज जाके मैंने किसी को अपना स्टूडेंट बनाना चाहा तो उसने मुझे मना कर दिया। ये देखने से बहुत ही हंसने वाला बात लगता है और यहाँ से ये एपिसोड मैं खत्म करता हूँ। हो सके तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।